डिस्कस द मेजर इश्यूज ऑफ क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम में लर्निंग के दौरान यानी टीचर होंगे, स्टूडेंट होगा, कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, तो उस समय क्या-क्या चैलेंजेस एक दूसरे को झेलने पड़ सकते हैं या पड़ते हैं, क्या-क्या समस्याएँ होती हैं। तो देखेंगे पहले पॉइंट के साथ हमारे पास 8 टू 9 पॉइंट्स होंगे ऑल टुगेदर। तो पहला है कि लैक ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। होता क्या है ना कि क्लासरूम में काफ़ी क्राउड होता है। क्राउड बोले तो 40 स्टूडेंट्स, 30, 50 ये सब स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसमें काफ़ी शोरगुल हो रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर के पास उतना समय नहीं हो सकेगा कि वो इंडिविजुअली जा कर के मतलब पर्सनली जा कर के कि राम के पास, श्याम के पास, दिनेश के पास, सोहन के पास जा कर के सबको बतलाएँ। अगर ऐसा करेंगे तो एक तो समय भी काफ़ी कम होता है, काफ़ी क्राउडी होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चे को मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई ख़ास कॉन्सेप्ट, तो ये सबके लिए सारे बच्चों के लिए संभव नहीं होगा टीचर को कि बता दे। ये एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम भी है। दूसरा है लिमिटेड पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। होता क्या है कि क्लासरूम लर्निंग के दौरान जो भी टीचर्स होते हैं, जैसे कि कोई साइंस का टीचर है या फिर मैथ्स का टीचर है या फिर कोई हिंदी के टीचर हैं, तो उनका खुद का कुछ पेस होता है, एक स्पीड होता है, फिक्स पेस होता है। तो वो जो भी स्टूडेंट होंगे क्लास में, तो कुछ स्टूडेंट तो काफ़ी तेज़ होंगे जो कि पहले से ही वो टॉपिक को पढ़े होंगे और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पढ़ चुके हैं तो उनको लगेगा क्या सर पढ़ा रहे हैं, कितना धीरे पढ़ा रहे हैं। तो उनको ना एक तरह का लगेगा कि कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो। और बाकी उस बच्चे को जो पढ़ाई नहीं है तो उसको लगेगा कि सर कितना फ़ास्ट पढ़ा रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक मॉडरेशन की आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस। जैसा कि हम लोग पहला पॉइंट में समझ चुके थे, पढ़ चुके थे कि मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं 30, 40, 50। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगा। सर मेरा पैंट पैंट सर खींच रहा है, सर मेरा पेन खो गया, सर वो बच्चा मुझको चुट्टी काट रहा है। ऐसा ही बहुत सारा, सर मेरा पानी गिर गया, सर मैं कोई कलर से चोरी कर लिया। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी जो है चैलेंजिंग बना देते हैं क्लासरूम लर्निंग के दौरान। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं, किन्हीं को विजुअल लर्निंग पसंद होगा, किन्हीं को ऑडिटरी लर्निंग पसंद होगा। यानी विजुअल लर्निंग बोले तो चार्ट से पढ़ना पसंद हो, इमेज वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह इस तरह का कुछ मिल जाए तो उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आता हो। लेकिन कहीं और कुछ बच्चे हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर इमेज वगैरह दिखाएँगे तो उनको कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। उनको लेक्चर मोड वाला ज़्यादा पसंद होता है। हँसाते हुए सर मान लेते हैं टीचर्स कुछ हँसा रहा है, पढ़ा रहा है मिक्स करके, तो उस तरह का उनको लर्निंग पसंद होगा। तो ये है यहाँ पे कि अलग-अलग स्टाइल है, तो अब सबका फुलफिलमेंट तो नहीं हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है ना कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है, यानी टाइम तो फिक्स होता है 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का या 30 मिनट्स का भी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई बच्चे को, कोई स्टूडेंट को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कोई ख़ास टॉपिक को समझने के लिए, जैसे कि क्लासरूम में सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का कोई टॉपिक है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो सर ने उसका इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन अब इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर क्वेश्चन में चले गए, एक्सरसाइज में चले गए, तो कोई बच्चे को लग सकता है कि थोड़ा-सा सर को और टाइम देना था। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम ही नहीं है सर के पास। अब सर के पास टाइम का बात है तो क्योंकि वो जो पीरियड है काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए ये एक समस्या है क्लासरूम लर्निंग का। छठवां पॉइंट है लिमिटेड फीडबैक एंड असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि सारे बच्चों को फीडबैक दे पाना संभव नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसे का असाइनमेंट था, सारे बच्चों ने उसे, जितने बच्चे हैं उन्होंने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया, लेकिन किसी का कुछ ग्रामर में प्रॉब्लम था, किसी का ऐसे काफ़ी छोटा था, किसी का ऐसे काफ़ी बड़ा था, किसी ने ऐसे में कुछ से कुछ लिख दिया है। तो ये इंडिविजुअली सबको बता पाना, सबको फीडबैक दे पाना संभव नहीं हो पाता है। तो किसी-किसी का कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो तो सर उसको इंडिकेट कर देते हैं कॉपी वगैरह में। 7 पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस। हो सकता है कि क्लासरूम में लिमिटेड रिसोर्स हो सकता है जैसे कि इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर्स की संख्या कम हो, या तो इससे क्या होता है कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होगा स्टूडेंट का, वो कहीं न कहीं स्लो हो जाता है। उसमें बच्चे अच्छे से एंगेज नहीं हो पाते हैं। 8वां पॉइंट है पीयर प्रेशर एंड सोशल डायनामिक्स। इसमें क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट है, अब उसका फ्रेंड है, या फिर बगल में जो गर्ल्स भी बैठी हुई हैं या फिर बॉयज़ बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के में क्या होता है ना कि लग सकता है कि उसको ये फ़ियर होगा कि कहीं वो मुझे जज करेगा, अरे हमको तो आता ही नहीं है, ये सोचेगा। तो इस वजह से कोई भी बच्चा नहीं पूछता है और सारे के सारे यही मेनली यही सोच रहे होते हैं, और इसकी वजह से उनका लर्निंग जो इंटरेक्शन है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो कहीं न कहीं स्लो हो जाता है, और ये भी एक चैलेंज है क्लासरूम लर्निंग के दौरान। फिर इनइक्वालिटीज़।
कुछ बच्चे जो हैं लो इनकम बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे हाई इनकम बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते होंगे। तो उनके पास क्लासरूम के बाहर काफ़ी अच्छा रिसोर्स होगा घर में, तो वो वहाँ से भी पढ़ लेते होंगे, वहाँ से भी समझ लेते होंगे। लेकिन ये जो बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ पाए, तो वो कहीं भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको काफ़ी समस्या होती है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस थे क्लासरूम लर्निंग का, कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।